एक बार बाबा को अनुभव नहीं हुआ, तो बाबा प्रतिदिन श्रृंगारवट पर, नित्यानंद प्रभु जी का स्थान है, नित्यानंद प्रभु जी गद्दी श्रृंगारवट, वहीं पर जाकर के मधुकरी प्राय लेते थे, क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में भी, और श्री नित्यानंद प्रभु जगत गुरु हैं तो वहीं के गोस्वामी परिवारों से भिक्षा मिले लेते थे। तो उन दिनों प्रेमानंद गोस्वामी जी श्रृंगारवट की गोस्वामी परंपरा में गद्दी पर विराजमान थे। तो एक दिन बाबा मधुकरी के लिए पहुंचे और जय राधे कह के आवाज लगाई, तो प्रेमानंद गोस्वामी जी आए, बाबा को देखा। अब बाबा से बोले, जगदीश दास बाबा से, बाबा आज तो आपको मुख उतरो भयो है, जैसे भजन का उल्लास आपके मुख पे होता है ऐसा नहीं है, क्या बात है। तब बाबा सुनते ही रो पड़े, चूंकि आज सवेरे से बाबा को लीला दर्शन नहीं हुआ था। अब कहें तो किसको कहें। तो जैसे गोसाई जी ने बात कही ना, आज बाबा मुख पे वो आनंद नहीं दिख रहे हो आपके। बाबा सुनते ही रो पड़े, चरणों में प्रणाम किए गोस्वामी जी को और कहा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आज मेरा भाग्य बहुत मंद है। ये नहीं कहे कि लीला दर्शन नहीं हो रहा, प्रभुपाद समझ गए कि क्या कह रहे हैं बाबा। अच्छा, मधुकरी तो लो, झोला उधर रख दो, ठीक है गोसाई जी, और थोड़ा श्रृंगारवट की रज में लोट पोट लगाओ। कहते हैं उस समय यमुना जी श्रृंगारवट को घेर के बहती थी, ऐसी चाल थी यमुना जी की। तो जो परिक्रमा करने के लिए महात्मा लोग निकलते थे तो श्रृंगारवट के चौक में से होकर गुजरना होता था। प्राय यमुना जी श्रृंगारवट को स्पर्श करती थी। तो चूंकि श्रृंगारवट से होकर के निकलना होता था, तो श्रृंगारवट की कुंज में, चौक में प्राय महात्माओं की रज, भक्तों की रज रहती थी। तो गोसाई जी बाबा को बोले, बाबा रज में लोट पोट करो। और आश्चर्य बंधुओं, बाबा ने वस्त्र तो कुछ पहनते ही नहीं थे, एक बहिर्वास रहता था, उसको भी निकाल कर केवल लंगोटी शरीर पर पहनी है। आचार्य को प्रणाम किए और रज में खूब लोटे, और फिर जब प्रणाम करके शरीर पर रज लगी और पुनः पहुंचे बाबा, तो बंधुओं बाबा का पुनः भजन प्रारंभ हो गया।